मोहनजोदड़ो इंसानी तारीख का सबसे शानदार शहर माना जाता है। इस शहर में आबाद लोगों को 4,500 साल पहले जदीद दौर की अर्बन सोसाइटीज की तरह पक्की सड़कों, कवर्ड ड्रेनेज और अटैच बाथरूम जैसी सहूलियत मैसर थीं। मोहनजोदड़ो के मकीन शहरी सहूलियत से उस वक्त रोशनास थे जब दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आबाद ज़्यादातर अफराद गारों में रहा करते थे। ये शहर एहराम मिस्र जितना पुराना है, मगर मिस्री सल्तनत के बरक्स मोहनजोदड़ो में सब शहरियों को बराबर के हकूक हासिल थे और किसी भी ऊंच और नीच का तस्वर नहीं था। यही वजह है कि शायद हमें मोहनजोदड़ो में किसी महल या तख्तो ताज के कोई आसार नहीं मिलते। ये शहर कैसे और क्यों तबाह हुआ, वसू के साथ आज तक कोई नहीं जानता। यहाँ से ना तो किसी आतिश फिशा के पड़ने के कोई आसार मिले हैं, ना किसी वबा और ना ही किसी सैलाब के। आम पाई जाने वाली राय यह है कि यह शहर किसी बहुत बड़े हमले और कत्लेआम की वजह से बर्बाद हुआ, मगर इस दावे के भी कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाए, क्योंकि अगर वाकई ऐसा होता तो टूटे हुए भाले, चलाए गए तीर, काटे हुए सर और दूसरे इंसानी अज़ा समेत हमला आवरों और मुहाफिजिन की लाशें ज़रूर बरामद होती। मगर हैरत अंगेज़ तौर पर 40,000 आबादी रखने वाले इस शहर से 44 इंसानी ढांचे ही बरामद हो पाए हैं, जिन पर भी किसी तशद्दुद और ज़ख्मों के कोई निशानात मौजूद नहीं पाए गए। इस शहर की तबाही की एक और बताई जाने वाली वजह का इल्म बहुत ही कम लोगों को है, और वो ये कि यह शहर एक न्यूक्लियर ब्लास्ट से तबाह हुआ। इस दावे के मुतालिक खंडरात से मिलने वाले सबूतों और माहिरीन की राय हम आज की वीडियो में जानेंगे। आइए जानते हैं। मोहनजोदड़ो के अकब में एक 50 यार्ड्स का गड्ढा मौजूद है, जिसके अंदर से बरामद शुदा सारी चीज़ें फ्यूज्ड और ग्लासीफाइड पाई गई हैं। ऐसा दर्जा हरारत में यकदम 1500 सेंटीग्रेड का फ़र्क आने की वजह से होता है, और इस गड्ढे के 60 यार्ड्स के दायरे में मौजूद सारी इमारतों की दीवारें एक तरफ से पिघली हुई हैं। इसके अलावा गलियों में भी मुख्तलिफ अनरिलेटेड चीज़ें आपस में पिघल कर जुड़ी हुई हालत में पाई गई हैं। इन चीज़ों की मसनूई दर्जा हरारत के फ़र्क से मुतासर होने की तस्दीक नेशनल रिसर्च काउंसिल की तरफ से भी की गई है। इन चीज़ों में मिट्टी के बर्तन, ईंटें और पत्थर शामिल हैं। मोहनजोदड़ो पर तहकीक करने वाले ए गोरबोवस्की नामी तहकीकदार ने अपनी किताब रिडल्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री में लिखा है कि ये शहर न्यूक्लियर ब्लास्ट से तबाह हुए हिरोशिमा और नागासाकी शहरों से हूबहू मुशाबिहत रखता है। वो मज़ीद ये लिखता है कि इस शहर के खंडरात से दरियाफ्त होने वाले एक इंसानी ढांचे पर नॉर्मल रेडिएशन से 50 गुना ज़्यादा रेडिएशंस रिकॉर्ड की गई हैं। डेविड डेवनपोर्ट नामी ब्रिटिश रिसर्चर ने अपनी किताब एटॉमिक डिस्ट्रक्शन इन 2000 BC में ये लिखा है कि मोहनजोदड़ो से मिलने वाले कई आसार मौजूदा दौर के एटॉमिक ब्लास्ट जैसे किसी धमाके की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर वाकई ये शहर न्यूक्लियर ब्लास्ट से तबाह हुआ था तो मोहनजोदड़ो के मकीनों को इस ब्लास्ट का पहले से ही इल्म हो गया था, और वो ये शहर धमाके से पहले ही छोड़ छाड़ कर चले गए होंगे। 44 इंसानी ढांचे सड़कों और घरों के अंदर से बरामद हुए हैं, जो कि सन 1927 में इसके दरियाफ्त होने तक इसी हालत में मौजूद थे। मरने वाले इन 44 इंसानों की लाशों को ना तो किसी ने दफनाया और ना ही इनका अंतिम संस्कार किया गया, जो ये जाहिर करता है कि इस धमाके की खौफ की वजह से कोई भी शख्स दोबारा इस शहर की तरफ लौट कर नहीं आया। हो सकता है मोहनजोदड़ो के किसी मकीन को मॉडर्न एटॉमिक वार हेड जैसी कोई टेक्नोलॉजी का पता चल गया हो, जिसका इस्तेमाल करके या फिर तजर्बे के दौरान उसने इस पूरे शहर को ही तबाह करके रख दिया। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई और ख़ास वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक अल्लाह निगहबान।